जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का 11वां अध्याय, जिसमें हम गंगा महात्म्य वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को ही क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? विधि पूर्वक हमसे कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग में से अवतीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर और अनुचर है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण से घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी से पहले वह कहाँ स्थित थी, ये सब जानने की हमारी इच्छा है, कृपया कर विस्तार पूर्वक बताइए। तब स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को लिए अवतरित हुए थे। तीनों लोकों के पाप को रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा जी को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज यानी उसका पक्षी रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज यानी श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय परवा रूप से जब गंगा जी गर्जती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वर्धनी स्वर्ग गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी का भागीरथी नाम पड़ा। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुषा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसीलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी का मंडलू समुद्र भूता विष्णु पाद समुद्र भवा, गंगा हर जटोद्भूता स्वर्धनी लोक पावनी भागीरथी जाह्नवी त्रिस्त्रोता भीष्म सु मंदाकिनी भागवती त्रिलोक्यवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है?
हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छरों के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11वां अध्याय संपूर्ण। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। राधे राधे।